यस। तो पीआई डे, हाँ वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इवन यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग एज वेल, दैट इज ऑलरेडी सेव्ड। सो डे 3 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। एक तो स्टार मेथड है, एक स्वॉट एनालिसिस है और एक गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। इन तीनों के बारे में वन बाय वन विल टॉक अबाउट इट। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आया था जब मैंने मॉक पीआई 1-to-1 सेशंस में उनके साथ डिस्कशन किया है। पीआई डे 1 और डे 2 के बाद आपने अपने ड्राफ्टेड आंसर्स के साथ मेरे साथ मॉक पीआई सेशन किया, और 1-to-1 में हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में पता लगाया कि आप कहाँ लैक कर रहे हो और कहाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इवन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने स्कोरिंग भी करी है और उनकी स्कोर्स उन तक पहुंच जाएंगे विद देयर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। तो आज हम लोग आपके हॉट क्वेश्चंस जो इनकम्प्लीट रह गए हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए थे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीआई डे 1 में और डे 2 में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे वो कौन कौन से थे। तो एक तो हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाले क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर पाए थे उस दिन। वी कैन टॉक अबाउट इट टुडे एज वेल। ओके। एक हम स्वॉट एनालिसिस, मतलब होता है कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस ही होती है ऑलमोस्ट, इसी के बारे में बात हो जाएगी, पर इसको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स भी बना देंगे। स्टार मेथड इज समथिंग लाइक, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर इस इंटरव्यू क्वेश्चन पे अगर काउंटर क्वेश्चन बनता है, काउंटर क्वेश्चन मतलब कि वैलिडेट इट, प्रूव इट, तो कैसे प्रूव करें, मतलब स्टोरी ढंग से कैसे बताएं। तो स्टोरी टेलिंग की एक थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा। और फाइनली आज हम गोल सेटिंग पे भी बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको फ्यूचर गोल्स के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन होगा, इट शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, लास्ट 3 years, 4 years, 5 years डाउन द लाइन, इन क्वेश्चंस पर काफी बात हो जाती है। तो आज अनुज को भी पूछा था, अनुज नाम से एक स्टूडेंट है, उसको पूछ लिया था कि आप 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन अपने आप को कहाँ देखते हो। तो गोल सेटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ ऑप्टिमम आंसर्स निकालेंगे। ओके। सो हियर वी स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट इज स्टार मेथड। अब व्हाट इज अ स्टार मेथड, इसके लिए आ जाओ सब पीआई गाइड पे। तो पीआई गाइड में हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्या क्या कवर कर लिया है, एक बार देख लेते हैं। आप लोगों के ड्राफ्टेड आंसर्स आपने कवर किए थे, पावर इंट्रो वाला फर्स्ट ही फर्स्ट क्वेश्चन था इनमें से, और इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम आंसर कर देंगे, राइट। एक हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड सेशन डे 1 लिया था। और हाउ टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन आप खुद ही पढ़ लेना स्टूडेंट्स। किसी भी फिजिकल इंटरव्यू में ऑन द टाइम पहुंचना चाहिए, फॉर्मल्स पहनने हैं, कैसे फॉर्मल्स पहनने हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन या गेटिंग रेडी फॉर द इंटरव्यू, ये सब लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाते हैं, सो इट इज अ सेल्फ रीड हेल्प, ये आपको खुद से करना है। जो मुझे समझाने की चीजें समझ में आ रही है वो ये है कि आज हम स्वॉट एनालिसिस और स्मार्ट गोल शीट भरेंगे, है ना। और स्वॉट एनालिसिस स्मार्ट गोल शीट से पहले आज हम स्टार मेथड के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, हाउ टू आंसर द बिहेवियरल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। एक बार पेज नंबर 9 पे स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 पर सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक आउट पेज नंबर 9। होप यू ऑल हैव दिस, होप यू ऑल हैव दिस पेज नंबर 9, कम ऑन। मिला सबको? तो पेज नंबर 9 पे देखो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक बार पढ़ना। हाउ टू आंसर अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेंसी मतलब वो स्टार्टिंग में जो हमने स्किल्स लिखी थी ना, फर्स्ट चैप्टर में, पीआई गाइड का फर्स्ट चैप्टर में जो स्किल्स हमने डिस्कस करी थी, टीम वर्क, डेजिग्नेशन, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, इन सब के एग्जैक्ट मीनिंग्स एंड द सोल बिहाइंड दीज वर्ड्स के बारे में समझाया था। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इन एक्चुअली इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इनको कहते हैं कंपिटेंसीज टेस्टेड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको कौन कौन सी कंपिटेंसीज टेस्ट की गई है और उन क्वेश्चंस का काउंटर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो काउंटर क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब, आज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10 इन इन कोऑपरेटिव, या कोऑपरेटिव छोड़ो, इन कम्युनिकेशन स्किल्स, रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10 इन कम्युनिकेशन स्किल्स। और एक सेफ रेटिंग भी बताई थी मैंने उस दिन, कौन सी होती है सेफ रेटिंग स्टूडेंट्स? सिर्फ 6 to 8 इज अ वेरी सेफ रेटिंग, है ना। मतलब इसके अंदर काउंटर क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसमें आप अच्छा भी दिखा सकते हो खुद को, इतना बुरा भी मत दिखाओ, बुरा बताने के लिए 5 तक जा सकते हो आप, कि मेरी सो वाली रेटिंग है, सो वाली रेटिंग 5 है, गुड रेटिंग 6 है, और वेरी गुड वाली रेटिंग 8 है। इसके ऊपर जाओगे तो भी काउंटर क्वेश्चन बनेगा कि इतना ज्यादा रेटिंग क्यों दे रहे हो आप, और इससे कम जाओगे तो भी काउंटर क्वेश्चन बनेगा। तो 6 to 8 और मिनिमम 5 तक आपकी एक फिक्स रेटिंग होती है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कम्युनिकेशन में खुद को रेटिंग दो, तो कम्युनिकेशन मान लो आपने रेटिंग दे दी 7। नाउ ऑब्वियसली आई कैन आस्क अ काउंटर क्वेश्चन, बेटा गिव मी अ इंसिडेंस फ्रॉम योर लाइफ
which can prove that you had some good communication skills because 7 is a very good rating. तो 7 वाली रेटिंग को जस्टिफाई करने के लिए अगर आपको कोई इंसिडेंस देना हो अपनी लाइफ में, तो नॉर्मली हम अपनी इंसिडेंट्स अपनी स्टोरीज को बहुत ज्यादा डिटेल में ड्रैग कर करके पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, जो कोई भी सुनना नहीं चाहता है। तो डोंट गेट इमोशनल फर्स्ट ऑफ ऑल। आप नॉस्टैल्जिक मत हो जाना उस स्टोरी के चक्कर में, क्योंकि नॉस्टैल्जिक होने से स्टोरी बहुत लंबी हो जाती है। तो भावनाओं में नहीं बहना है, फैक्चुअली अपनी स्टोरी को सामने रखना है और 4 लाइन में फिनिश करना है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? 4 लाइन्स, 4 फिंगर्स, 4 सिचुएशंस में इसको खत्म करेंगे। चलो, all you with me? Star method will be used in answering such difficult story-based questions. Give me an incident from your life where you proved that you are a fighter. क्या क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? Give me a story from your life where you proved that you are really a fighter. Now, how will you prove that you are a fighter? Is obviously आपने कोई चैलेंज लिया हो, उसमें स्ट्रगल किया हो और फाइनली भले रिजल्ट अच्छा आया ना आया, पर आपने मेहनत पूरी करी। यू फाइट योर बेस्ट, यू फॉट योर बेस्ट। ऐसे कोई इंसिडेंट है किसी की लाइफ में स्टूडेंट्स? मयंक, सोनाक्षी, जय, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा फोकस करो, प्रीवियस बैकग्राउंड में जाओ और टू प्रूव दैट यू आर अ फाइटर नाम की कोई भी स्टोरी हो तो मुझे बताने की कष्ट करो। अदरवाइज मैं फिर अपने पुराने स्टूडेंट्स की स्टोरी बताऊंगा तो आप लोगों का इस सेशन में रहने का कोई फायदा नहीं है। कम ऑन, गिव मी इंसिडेंट्स फ्रॉम योर लाइफ विच कैन प्रूव दैट यू आर अ फाइटर। एनीवन इन दिस सेशन? ऐश्वर्या, दिमाग में कुछ आ रहा है? अच्छा, एग्जैक्टली exactly कैसी स्टोरी बनानी है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। अगर स्टोरी है, हाँ, स्टोरी बतानी कौन सी है ये मैं समझा सकता हूँ, कैसे बतानी है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। फाइन। सो इट कैन बी अ स्टोरी लाइक, जैसे मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल अगर लूं, सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब, द फर्स्ट जॉब दैट आई हैड, एंड आई हैड नो अदर ऑप्शन टू कंटिन्यू फॉर द सेकंड जॉब, क्योंकि उस समय अब्रप्टली मैंने प्रीवियस जॉब को छोड़ दिया था because of some professional reasons. Now, what happened was I had no clue what to do, so I started teaching my own friends. क्योंकि उन लोगों का डिमांड था कि तू इंग्लिश पढ़ाता है तो चलो हमारा भी एक बैच ले ले। So I took some room on rent. I started my own small startup and मैंने खुद की ही क्लासेस किया, कुछ बैनर वैनर खुद के हैंडमेड बनाकर शुरू किया। And the story went like it was a successful batch of 3 months, and after that the batch ended. Batch ended, and because of my personal connections through that batch, I got my second job in demand. तो ये मेरी एक छोटी सी फाइटर वाली स्टोरी, जिसमें मुझे गिव अप करने की आदत थी नहीं। आई स्टार्टेड ऑन माई ओन। मैंने छोटा सा एक बैच बनाया 10-15 बच्चों का, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स तो मेरे फ्रेंड्स ही थे, मेरे फास्ट फ्रेंड्स थे। उनको इंग्लिश पढ़नी थी तो उनको पढ़ाया, वेरी नॉमिनल कॉस्ट, ₹10 पर डे की कॉस्ट में मैंने उनको इंग्लिश पढ़ाई। कुछ फ्री सेशंस कंडक्ट किए थे कुछ इंग्लिश मीडियम सत्संग वाले लोगों के लिए, और फ्री सेशंस, नॉमिनल सेशंस करते करते आई लैंडेड अप एट माई सेकेंड जॉब एट different place than the first job. So I left IIE, but I joined Icon, and then PC education happened in my life. So these are 3 stages that I wanted to always say like a fighter. I never gave up. मतलब चुपचाप बैठने की आदत नहीं थी। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई छोटा मोटा इंसिडेंट भी हो ना, कि लगा कि नहीं हो पाएगा पर करके दिखाया, वो वाला इंसिडेंस चाहिए, वो वाला इंसिडेंस चाहिए। Yes, there is one. Aishwarya's got it. All the rest students who are sitting like dumb people who don't have a story in their life, I exactly believe you have. आपको बस टाइम नहीं मिल रहा है उसको रिकॉल करने का। तो ऐश्वर्या की स्टोरी सब सुनेंगे और उसको स्टार मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आई डोंट वांट टू साउंड ऑफेंसिव, बट स्टूडेंट्स प्लीज रियलाइज इट्स नॉट अबाउट माय इंटरव्यू, इट्स योर इंटरव्यू। तो आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? वेरी सिंपल। किसी और की स्टोरी चुरा कर बोलने का वो मजा नहीं है जो खुद की स्टोरी बताने के बाद मजा आएगा। यस और नो? सो खुद की स्टोरी बताने का जो मजा है वो तभी आ पाएगा जब आप खुद की स्टोरी बताएंगे। तो ऐश्वर्या की स्टोरी सुनते हैं। कोई भी छोटा मोटा इंसिडेंट चलेगा, जस्ट टेल मी इन हिंदी, हिंदी में बताना, ओके? हम्म। 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 ठीक है। हम्म।
हम्म। गुड। वेरी गुड। सो कैन आई यूज दैट वर्ड के आपका फर्स्ट टाइम तो मैथ्स को लेकर हेजिटेशन था, पर लेटर ऑन इट कन्वर्टेड टू कॉन्फिडेंस। यस। तो हेजिटेशन से कॉन्फिडेंस की स्टोरी है इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कैन इट ऑल्सो बी योर स्टोरी रिलेटेड टू सम सब्जेक्ट? यस और नो एवरीवन? यस। हाँ, तो प्रशांत सर विल बी वेरी ग्लैड टू नो अबाउट योर स्टोरीज। बट ठीक है। मैथ्स ही नहीं, कुछ लोगों को इंग्लिश फोबिया भी होता है, जिसको एंग्लोफोबिया कहते हैं। मैथ्स के फोबिया को मैथोफोबिया कहते हैं, पता है ना? सो इट इज अ स्टोरी फ्रॉम मैथोफोबिया टू मैथोफीलिया। लेट मी पुट इट इनटू राइट वर्ड्स। चलो ऑल ऑफ यू, लेट्स कंटिन्यू द सेशन। सॉरी फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग यू दैट द सेशन इज गेटिंग ओवर। फाइन। चलो जल्दी से बताओ मुझे, हम कहाँ बात कर रहे थे? स्टार मेथड में बात हो रही थी हमारी। यस। सो देर इज अ स्टार मेथड नोन फॉर exemplifying the same story as Aishwarya has told us. क्या आप सबको आवाज आ रही है मेरी? Am I audible everyone? ठीक है। सो ऐश्वर्या ने जो स्टोरी बताई थी, सेम टू सेम स्टोरी मैं 4 लाइन में फिनिश करने वाला हूँ। ऐश्वर्या ध्यान से सुनना। सो व्हाट इज द स्टार मेथड? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल प्रोसीड। तो स्टार मेथड एग्जैक्टली क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बात समझना कि जब जब आपके सामने एक सिचुएशन होगी, आप उस सिचुएशन को पहले डिफाइन करेंगे। दैट इज एस, राइट? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन, सिंपली प्लॉटिंग, मतलब स्टोरी को प्लॉट करना इज द ओनली सिचुएशन फॉरवर्ड। तो टी क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज टी? एनीवन? टी स्टैंड्स फॉर व्हाट वाज द टास्क इन हैंड। टास्क क्या लिया आपने और सिचुएशन क्या थी? तो पहले सिचुएशन आएगी या टास्क आएगा? वेरी सिंपल अबाउट इट। पहले सिचुएशन आएगी और टास्क इन हैंड क्या होगा वो बाद में आएगा। ठीक है ना? अच्छा बताओ, ए वाला मेथड क्या है? व्हाट इज ए? ए मींस अटेम्प्ट्स। आपने कौन कौन से एक्शंस लिए? एक्शंस या अटेम्प्ट्स, ये दोनों किस में आएंगे? ए में। एंड फाइनली आर मतलब? आर मतलब रिजल्ट ऑफ इट, उसका रिजल्ट क्या है? तो मुझे बताओ, यहाँ पे 4 लाइन्स में हमारा सेशन कंप्लीट हो सकता है विद एनी काइंड ऑफ स्टोरी इन योर वर्ल्ड। तो आई स्टार्ट विद ऐश्वर्य स्टोरी। लाइक सिचुएशन क्या था स्टूडेंट्स, टेल मी। ऐश्वर्य की स्टूडेंट की स्टोरी में सिचुएशन क्या था? ही वॉज वीक इन मैथमेटिक्स। तो वीक इन मैथमेटिक्स मतलब ही हैड मैथोफोबिया। ही हैड ऑलवेज बीन हेजिटेंट इन मैथमेटिक्स। हेजिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स को मैथोफोबिया कह के हम वन वर्ड में यूज कर सकते हैं। तो सिचुएशन तो हो गई स्टूडेंट्स मैथोफोबिया टिल 8th क्लास। ठीक है। 10th क्लास आते आते ही डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू ऑप्ट माय वीकनेस एज माय स्ट्रेंथ, एंड इसलिए उन्होंने बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में से स्टैंडर्ड वाली चूज की। यस और नो ऐश्वर्य? हाँ, बेसिक और स्टैंडर्ड में से स्टैंडर्ड चूज किया। तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू सेइंग दैट a task in my hand was to overcome the fear of maths. Yes or no? Overcome the fear of maths. So this was the task in hand, right? If this was the task in hand, attempt or actions kya the? That I didn't choose basic maths in 10th. Instead, I chose standard maths to fight with it. Standard maths to fight with it. ये मैंने action मेरा attempt मारा, and I gave my best to study it by heart. उसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने full attempt मारा। Finally, what was the result? Result क्या था ऐश्वर्य? At the end? Oh my God. So that's 97 out of 100 in maths, and it's a huge result being a fighter. तो फाइटर स्टोरी के लिए परफेक्ट एग्जांपल मिल गया आप सबको। स्टार मेथड समझ में आया सबको? स्टार मेथड, यस और नो?
तो विधि, सोनाक्षी, जय, मयंक, आप सबकी लाइफ में 100% ऐसा कोई छोटा मोटा इंसिडेंट होगा जिसमें आपको लगा था इट विल नॉट बी पॉसिबल, पर वो पॉसिबल हो गया। बस ऐसे ही किसी सेशन को आपको यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई करना है, वेरी सिंपल। तो चलो बताओ मुझे, स्टार मेथड तक तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन अगर मैं आपसे पूछूं सबसे, तो जल्दी से बताओ, स्टार मेथड के अलावा आज हम बात करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? सिचुएशन समझ में आ गई होगी सबको। अच्छा, कोई और है जो अपनी स्टोरी बताना चाहेगा? एनीवन? एनीवन एल्स वुड लाइक टू टेल अस अबाउट एनी स्टार मेथड स्टोरी दैट यू हैव? Raj, would you like to try? Should I change the question? Okay. So the question now changes to something different. That is, uh, rate something you. अच्छा, rate छोड़ो. Exemplify that you are very good in teamwork. आप teamwork में बहुत अच्छे हो. You need to exemplify that with a good story from your life. So have you done something like teamwork kind of task? Jay, Mayank, Raj, Sonakshi, Vidhi. ओके, सो इसकी कोई इंसिडेंट बता सकते हो स्टार मेथड को यूज करते हुए? हम्म। चलो राज, डू वन थिंग। सब स्टूडेंट्स आपकी स्टोरी सुन रहे हैं, आप हिंदी में बताएंगे। प्लीज स्पीक इट अप इन हिंदी। यस। हाँ। ठीक है। हम्म। ठीक है। सो इस लॉकडाउन की स्टार्टिंग में आपको कोई इंटरेस्ट था? लॉकडाउन की स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट था? ठीक है, फेयर इनफ। तो एनवायरनमेंट स्विच होने की वजह से यू मेड सम एफर्ट्स एंड फाइनली यू द रिजल्ट वाज क्या? आज आपको अपने फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में बहुत नॉलेज है? यस। ठीक है, एग्जैक्टली कौन सा बिजनेस है, थोड़ा बताना डिटेल में। हम्म। सो यू स्टार्टेड विजिटिंग हिज ऑफिस ऑफन, क्वाइट ऑफन? यस। यस। तो चलो बताओ, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट अगर आप अपने राज की स्टोरी में डिफाइन करेंगे, तो क्या होगा सिचुएशन राज की स्टोरी का? कम ऑन, व्हाट इज द सिचुएशन इन राज स्टोरी? कम ऑन। ओपनिंग में क्या लिखेंगे? सो आई वॉज डिसइंटरेस्टेड, और मे बी यू विल से अनइंटरेस्टेड, है ना? Uninterested or ignorant about what my father does in his own business. Uninterested in business. This will be the situation. We all know where are we heading for, तो situation उस हिसाब से बनाएंगे। टास्क क्या होगा स्टूडेंट्स? टास्क ये होगा that in COVID lockdown, it was my opportunity not to miss, to try what he actually does and take interest in his business. To in COVID lockdown, I wanted to take interest in his business. This was the starting, right? Interest in my father's business. Action क्या किया? Action मतलब have you made any attempts to try it, Raj? Any attempts that you made? Very good. So bills and managing the labors can become the attempts वाला part, right? And finally what happens is इसके बाद बहुत easily बन जाएगा result, that today I have a very good knowledge about my father's occupation and what the work he does in all the time. How does he make it living, and for our living what does he do entire day? I have a quite good knowledge about it. ये हो जाएगा आपका 4 लाइन का स्टार मेथड स्टोरी। क्या ये सीक्वेंस्ड लग रहा है स्टूडेंट्स, या फिर हॉच पॉच लग रहा है? इज इट सीक्वेंस्ड इनफ? यप। और क्या आप सेम सीक्वेंस अगर अपनी स्टोरी पे अप्लाई करोगे तो 4 लाइंस में आप भी अपनी स्टोरी खत्म कर सकते हो? यस और नो? फिनिश कर सकते हैं? सो दीज आर सम क्वाइट इंटरेस्टिंग मेथड्स दैट यू मे यूज
in your next life whenever you want to use it, right? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, स्टार मेथड इज क्वाइट सफिशिएंट। और रही बात रिजल्ट के बाद में, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रोडक्टिव आउटपुट ही आना चाहिए, कभी भी नेगेटिव आउटपुट भी आ रहा है तो जरूर बोलना कि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। अब नेगेटिव आउटपुट मतलब मैं आपको बता रहा था ना एंग्लो हब के बारे में, जो मैंने स्टार्टअप किया था स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसमें काफी अच्छे स्टूडेंट्स आ गए थे, बट फाइनली क्या हुआ, सिचुएशन ये था कि आई हैड नो अदर वर्क टू डू, टास्क इन माय हैंड वाज आई डोंट वांट टू गिव अप, आई वांट टू कंटिन्यू माय प्रोफेशन ऑफ टीचिंग इंग्लिश। Attempts that I made was I started my own coaching center, and result was I completed one batch but couldn't continue it further. I learned a lot from it, that managing on your own is a really great task, and I need a team for management for the next time I start a startup. So this was the learning that I got, can become a result. यहाँ तक समझ में आ रहा है विधि एंड सोनाक्षी? स्पीक इट अप। स्टार मेथड क्लियर है सबको? यस। विधि, आपको अपनी लाइफ में से कोई इंसिडेंट निकालकर स्टोरी अगर बतानी हो, तो क्या आप ऑल सिक्स ऑफ यू, 1 2 3 4 5 6, मेरे व्हाट्सएप पर अपनी अपने लाइफ की एक बहुत अच्छा आंसर देने के लिए स्टोरी बता सकते हो? दैट इज, क्वेश्चंस पढ़ लेना स्टूडेंट ध्यान से, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हैं, या आपको डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट कैसे बताने हैं, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, बी रेडी फॉर इट। द क्वेश्चंस कैन बी वेरी वेराइटी ऑफ पर्पसेस। देखो क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको, बिहेवियरल इंटरव्यू, तो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस यूजिंग स्टार मेथड, मिला सबको? डिड यू ऑल गेट इट? स्टार मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसमें से मैं आपको जो क्वेश्चन टिक कर रहा हूं, प्लीज उसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो में भेज सकते हैं। कैन यू ऑल सेंड मी इन ऑडियो इन 4 लाइन्स स्टार मेथड? टेल मी एटलीस्ट, कैन यू डू इट? यस। एंड यहां पर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन टिक कर देता हूं। पहले क्वेश्चन बोलना, सो द क्वेश्चन इज दिस एंड द आंसर इज दिस। ओके, सो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम यू सेट अ गोल। एक तो ये क्वेश्चन है, यू कैन स्पीक दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गिव योर स्टार मेथड आंसर। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, वेर यूज परसुएशन स्किल्स टू सक्सेसफुली कन्विंस समवन, ये सब बीबीए वालों के बहुत जरूरी है। और एक ये वाला, सेकंड एंड थर्ड। चलो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हो, एनी वन ऑफ देम। एनी वन को आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके अपना स्टार स्टोरी बताएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? स्टार स्टोरी आ जाएगा मेरे पास? यस और नो? एवरीवन, आई वांट योर आंसर्स, यस और नो। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से किसी वन पर मुझे स्टार स्टोरी मेथड बताना है, एंड दैट शुड बी रियल इनफ, नॉट अ फेक वन। It should be an honest answer from your story. Then only I'll be able to entertain it and enjoy it in front of all the rest students. हो सकता है आप मेरी next PI classes में example बन जाएं कि there was one guy named Jay Bapna. He once told me a story about his life and this is his story, है ना? हो सकता है जैसे आज मैं खुद की स्टोरीज के साथ आपको एग्जाम्पलीफाई कर रहा था, कल ऐश्वर्य की कोई स्टोरी के साथ करूं, पॉसिबल है कि नहीं? So Aishwarya, even you are going to do it, all the students. Yes. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में से एनी वन निकालो और स्टार मेथड से मुझे एक्सप्लेन करो। आई थिंक आज ऑलरेडी 10 o'clock हो गया है, वी कांट कंटिन्यू एनी फर्दर। तो स्वॉट एनालिसिस, जिसमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की बात करते हैं, और एक है गोल सेटिंग वाला, जो आपका स्मार्ट गोल शीट दे रखा है। स्मार्ट गोल शीट को एक बार पढ़ना, आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं। एंड स्वॉट एनालिसिस में 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के। तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह आने वाली है, प्रॉपर वोकैबुलरी में कौन अपना गोल बताएगा एंड प्रॉपर वोकैबुलरी में कौन अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताएगा। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस, राइट? सो एक तो पावर इंट्रो स्क्रिप्ट के नीचे नीचे जो हमने पर्सनैलिटी ट्रेंड्स यूज किए थे वो यूज कर सकते हो स्ट्रेंथ्स के लिए, और वीकनेसेस के लिए जैसा कि मैंने बताया ने सेयर्स वाली स्लाइड में, कि आप वीकनेसेस के लिए कोशिश करना अपना नीड टू वर्क ऑन इट वाला आंसर, नीड टू रीड मोर अबाउट इट वाला आंसर तैयार रखो, बिकॉज वीकनेसेस को जितना हो सके अपन अवॉइड करके चलेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर डेडिकेटेडली नहीं देना है। एम आई क्लियर अबाउट इट? वीकनेसेस वाले क्वेश्चन को अवॉइड करना है, स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन को एनकैश करना है, जितना एनकैश कर सकते हो। ठीक है, सो एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो स्वॉट और स्मार्ट गोल शीट के लिए मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा। आपकी पीआई शीट में बहुत डिटेल में उन्होंने स्मार्ट गोल शीट दे रखी, गोल शीट को पढ़ना और आपको काफी सारे आंसर्स मिल जाएंगे उसमें। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म काफी कुछ मिल जाएगा आपको। मोस्टली शॉर्ट टर्म आंसर हो सकता है कि हम बीबीए कंप्लीट करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म
बीबीए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप या सर्विस टू द सोसाइटी, किस फॉर्म में सर्विस करनी है वो आपका फ्यूचर गोल हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है ना? सो आज के लिए इतना आई थिंक बहुत है। मयंक, आज का स्टार मेथड क्लियर है आपको? You can become the next rock star if you can try this in your entire answer writing of storytelling. This was a storytelling answer, right? So ऐश्वर्य, वो टॉप फोर में से अगर आप चाहो तो एनी वन या एनी टू मुझे आंसर्स करके भेज सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना व्हाट्सएप पे, आई लेट यू नो। ठीक है? आई विल लेट यू नो एनी प्रॉब्लम इन देयर स्टोरी। कोई स्टोरी में कोई भी मुझे फ्लक्चुएशन लगेगा तो आई लेट यू नो। आप उन टॉप फोर में से एनी वन पे मुझे आंसर लिख के भेजेंगे, और आज के लिए इतनी क्लास बहुत है, राइट? ऑनलाइन सेशंस में मंडे से क्लास स्टार्ट होगी मैथ्स की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड एंजॉय योर संडे। बाय एवरीवन। बाय 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 बाय।